चलिए शुरू भाई करते हमारा हैं। इस दुनिया में जन्म सिर्फ इसलिए होता है, जाओ और दुनिया के अंदर जाके तुम परेशान हो जाओ, अपनी जिंदगी खत्म कर लो या जिंदगी दूसरे की खत्म कर दो। क्या बोला तूने? भोसड़ी के हमारी जिंदगियों में परेशानी यहाँ से शुरू होती हैं। हम पैदा होते हैं, हमारी जिंदगियों में तभी रोना चालू हो जाता है और शुरू से लेके एंड तक इंसान रोता ही रहता है। भाई तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे बड़े महान हो, तुम सबसे बड़े चूतिया हो? दुनिया में आने के बाद तुमने क्या झांटा किया? अच्छा हमको सिखा रिया है। भाई मैंने भी नहीं किया झांटा, तो कुछ भी नहीं किया। मैं भी परेशान हूँ। आज मैं कुत्ते के ऐसा तुम लोगों के सामने बोल रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गरीब आदमी करता क्या है? उसकी गांड पट्टी होती है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक। घर में आएगा, बीवी बच्चों को खिलाएगा, बीवी 2 मिनट उससे वो अच्छे से बात नहीं कर पाएगी। अच्छे से बात करे या ना करे, अगर उसे कुछ भी पसंद नहीं आएगा तो वो लड़ाई लड़ लेगा। बात तो सही है। भाई ऐसा ही रहता है। क्या रहता है? बस यही रहता है ना, सिंपल। लड़ेगा, मरेगा, पीटेगा, कुछ भी करेगा। असल में गरीब अगर आदमी गरीब है ना दुनिया के अंदर, भाई वो उसकी गांड फटी पड़ी है, मतलब वो गांड फट के ही पैदा हुआ है। और हमें लगता है कि हम टाइम के साथ साथ सब चीजें ठीक कर लेंगे, लैंड कर लेंगे हम सब चीज ठीक। क्या बोला तूने? हमारी सब चीजें बिगड़ती जाती हैं, हमारी गांड फटती जाती है टाइम के साथ साथ, हमारा कुछ भी नहीं होता। बोलते हैं सबर का फल मीठा होता है, सबर का फल मीठा होता है, तोड़ के खा लेते हैं लोग सबर का फल। कुछ मीठा मीठा नहीं होता भाई, सब बकचोदियां हैं, ये कहावतें, सारी कहावतें गलत है। लोगों ने पहले जो बना दी है ना कहावतें, सारी की सारी आज गलत हैं। क्या बोला तूने? भोसड़ी के और आज गलत साबित हो नहीं है। क्या हो रहा है जिंदगी के अंदर? इंसान की चुरी पड़ी है ना, क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ बढ़ती आ रही है। हम अगर किसी से पूछा जाए ना दुनिया में भाई क्यों लाया गया तुझको, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तकलीफें बताने लगेगा। यार मुझे ये भाई मुझे लगता है कभी कभी दुनिया में लाने का हमारा पर्पस यही होता है कि अमीरों को हम खुश करें, उनके घर बनाए, उन्हें रातों को खाना खिलाएं। भाई बहुत सारे लोग यहाँ मुंबई के अंदर डिलीवरी मारते हैं रातों को 3 से 4 6 शाम, भाई सुबह शाम उन लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। आदमी कुत्ते के ऐसा लगा पड़ा है, चलो यार गरीबी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म नहीं होती। और भाई सबसे गंदा सीन बताया क्या? गरीब की गांड मारने के लिए चारों तरफ लोग खड़े हैं। भाई कुछ भी हो जाए गरीब पिटेगा, अमीर तो साइड में खड़ा रहेगा। कुछ भी कांड कर दे गरीब ने किया है, कुछ भी हो जाए गरीब ने किया है। भाई तुम गरीब की तो वैसी गांड फटी पड़ी है, तुम ऊपर से उसकी गांड मार रहे हो यार इसमें। अरे किसी पे कुछ केस हो गया गरीब को फांस दो, अरे कुछ हो गया तो उसकी चोट दो। अरे भाई क्यों? उसकी वैसी चुरी पड़ी है, उसे सुबह शाम का कुछ पता ही नहीं है खबर, तो वैसी ले रहे हो उसकी। भाई सबसे बड़ा फंडा पता है क्या? जो बाहर लोग विदेश में आते हैं ना, विदेशों में, सऊदी में, दुबई में, यहाँ पे लोग, भाई यहाँ पे गरीब लोग जाते हैं, वहाँ पे जो उनके बच्चे लोग उनसे एंटरटेनमेंट करते हैं, वो लोगों को 40 या 50 हजार रुपए देते हैं ताकि बच्चों को उनके खिला सके। भाई एक बंदा गया, बच्चा बोलता है मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों से बातें करता हूँ, उनके बच्चों को खिलाता हूँ और उनके कुत्तों को टहलाता हूँ, वो इसीलिए मुझे 50 से 60 हजार रुपये दे रहा है। भाई सिर्फ और सिर्फ हमें बुलाया इसलिए जाता ताकि हम उनके बच्चों को खिला सके, उनके कुत्तों को टहला सके, और कोई पर्पस नहीं है। तुमने बीएड कर रखा है, तुमने एमबीए कर रखा है, तुम दुबई इसलिए जा रहे हो ताकि तुम उनके बच्चों को खिला सको, उनके बच्चों को हंसा सको। और भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमें दुनिया में लाया क्यों जाता है भाई? जब हमारी गांड फटनी है दुनिया के अंदर, हमें लाया क्यों जाता है? क्यों? हम तो नहीं आना चाहते भाई, मैं तो कभी नहीं आना चाहता भाई दुनिया के अंदर। मैं दुनिया के अंदर हूँ क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लाया क्यों गया? मैं क्यों करने आया हूँ यहाँ पे? गांड मरवानी अगर मुझे थी तो मैं कहीं कोठे पे हो जाता भाई, मुझे क्यों डाल दिए गए यहाँ पे? अगर यार सिंपल है ना यार, भाई शुरू से लेकर एंड तक तुम्हारी गांड मरती रहती है, गांड मरती रहती है, गांड मरती रहती है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल ही नहीं पाता है, तुम्हारी जिंदगी की चुट जाती है पूरी तरीके से, और तुम्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तुम पढ़ाई अच्छी कर लो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम कुछ भी कर लो, तुमने ये कोर्स कर ली, तुमने वो कोर्स कर ली, भाई लास्ट में तुम्हारी गांड मरनी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके तुम्हें चोट देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। किसी पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, किसी ने इस चीज पे ये लगा दी, किसी ने इस चीज पे वो लगा दी, क्या मिला? लैंड मिला कुछ। एक अमीर और एक गरीब स्कूटी पे बैठे हैं ना, अगर उससे एक्सीडेंट हो गया अमीर से तो फंसेगा भोसड़े गरीबी। अरे भाई इसने ठोका है, अरे बैठा ये था, इसने हिल गया था, भाई चला अमीर रहा था, मरेगा, फंसेगा गरीबी। भाई मैंने खुद से देखे सामने से ऐसे किससे। बंद करो यार ये चुतियापा, अच्छा नहीं लगता। चुदी बड़ी होती पहले से हमारी, तुम और चोद दो आके। क्या मतलब है यार इन सारी चीजों का? मुझे गाली बकने का शौक नहीं है, मगर मैं क्या करूं, भोसड़ी का गाली निकलती है। मैं नहीं चाहता हूं ना, फिर भी निकलेंगी है, क्योंकि वो ब्लड में है ना, वो निकल जाती है। सच्चाई देखने के बाद निकलती है गालियां और नहीं रुकती है फिर। और इतनी निकलती है ना, इतनी निकलती है लगता है फाड़ दूं कैमरा सब कुछ।
भाई मैं स्क्रॉल कर रहा था वीडियो इंस्टाग्राम पर, मैंने सलमान सर के फोटो देखे, 3 से 4 फोटो उन्होंने डाल रखे हैं, अलग अलग राइटिंग कुछ लिख रखी है और वो भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रखा है सलमान सर ने। सलमान सर ने लिख रखा है ना क्या क्या, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है असल में। अब और उन्हें देख के बाद मुझे लगा यार ये सर कुछ ना कुछ शायद डिप्रेशन से गुजर रहे हैं ये यार, इन्हें तकलीफ है तभी इन्होंने ऐसे पोस्ट किए, अदरवाइज वो नहीं करते। सलमान सर यार समझ रहे हो, वो परेशान है तो हमारी क्या होगी, हमारी तो गांड फट जाएगी। और मैं यही सोच के मैंने 2-3 सिगरेट इसके बाद पी ली और मैं सोच रहा हूँ मैंने सिगरेट क्यों भी, सलमान सर परेशान थे, मैंने इसलिए पी क्योंकि ये इतने मतलब ये एक महान लेजेंड्स आदमी है यार, उसके बाद ये परेशान है तो हमारा क्या होगा भाई, हमारी जिंदगी में क्या होगा, हमारी जिंदगी तो छुट्टी पड़ी है वैसी, हमको परेशान नहीं हो तो मैं और परेशान हो गया, मैं ज्यादा परेशान होने लगा, मैंने 2-3 लोगों को और परेशान कर दिया दिखा के, तो 2-3 लोगों ने और किसी को दिखाया वो भी परेशान हो गए। और भाई उसके बाद मैंने देखा इंस्टाग्राम पे सारे के सारे वीडियो डाल रहे हैं और फोटो डाल रहे हैं उनके कि सलमान सर परेशान है तो हमारा क्या होगा। और हम यही सोच के जिंदगी जीते हैं यार, कभी ना कभी जिंदगी ठीक हो जाएगी, मोड़ पे आ जाएगी, ठीक ठाक चलने लगेगी। भाई ये तो कभी नहीं आती भाई, ये तो कभी नहीं आ रही भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, मत हो यार, जिंदगी से बोलते हैं ऐसा मत कर, ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ। हमारे हमने कौन से कांड किए थे, पिछले जन्म में किसी की गांड फाड़ दी थी क्या, या गांड मरवा ली थी या गांड मार दी थी किसी की, और हमारे साथ ऐसा कांड क्यों कर रही है तू। हमें क्यों इस जन्म में सारे जन्मों के कर्म इस जन्म में मिलेंगे क्या। भाई मेरा दिमाग सनक जाता है और मैं सारी चीज़ों को लेकर भूल जाता हूँ। मैंने पढ़ाई की अच्छी, ये सारी चीज़ें की, मैं सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर आया, यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, घंटा। यहाँ पे तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, कुछ भी समझ में नहीं आता, यहाँ पे तो क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आके करते रहो बस चीज़ें कर। तो मुझे लगा कि गरीब इसलिए जन्म लेता है, पता है जन्म किस लिए लेता है गरीब, ताकि अमीरों के घर बना सके, अमीरों के बच्चों को हंसा सके, उनके घर चला सके, उन्हें अच्छा खाना खिला सके, जैसे डिलीवरी करके भाई उन लोगों के घर बना सके, खाना खिला सके, उन लोगों की गाड़ी चला सके, उन लोगों के घर कुछ भी पहुँचाया जा सके, उन लोगों को उनकी बहुत सारी चीज़ें, एक नहीं 1000 चीज़ें, उनके बच्चों को पढ़ाया जा सके, सारी चीज़ें हैं यार। तुम देखो ना हर एक चीज़ आती है, उनके बच्चों को पालने के लिए हमें बनाया गया गरीब। ले भाई ये तो गलत है बिल्कुल, ये तो नाइंसाफी हो रहा है तुम्हारे साथ यार। दुनिया में आके तुम लोगों को अगर यही करना था तुमको तो दुनिया में क्यों आए कुत्ते बिल्ली बन जाते यार। अरे वो ठीक है ना, कम से कम अमीर तो तुम्हें खिला रहे होते। हाँ भाई वो तो तुम्हें खिला रहे होते, तो टेढ़ा रहे होते। यहाँ के तो अलग ही सिस्टम है, मर्सिडीज को कुत्ते में लिटाया पड़ा है भाई, मर्सिडीज जा रही तो उसके अंदर कुत्ता बैठा, गरीब सड़कों पे घूम रहा है। और भाई उसके कुत्ते के डॉगी के एसिक्स के शूज है, 4 जोड़ी शूज पहनते हैं कुत्ते भाई, 4 जोड़ी शूज भाई, मोजे भी मिलेंगे वो इसी कलर के। भेंचोद हर गाड़ी में अलग कुत्ता मिलेगा भाई, पीछे कुछ मिले ना मिले मालकिन के साथ कुत्ता जरूर बैठा होगा और वो उसे पुचकार रही होगी। अरे ले भेंचोद गरीब आदमी की गांड पड़ी है, तुम कुत्ते को पुचकार रहे हो। वो कुत्ते का खर्चा कितना है दिन में पता है भाई, 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार वो ही खा जाता है भाई दिन भर में। उसकी कटिंग में तो भेंचोद 10 हज़ार की हो रही है, और नाई भी स्पेशल लुआ जा रहा है उसके लिए, कैची भी अलग से आ रही है, उसकी कैचियों के नाम ही अलग से आ रहे हैं भाई। कुत्ते पाल रहे हैं उनके अलग गंदा छुतिया पाया, कुत्ते टहलाने के लिए बंदे रख रखे हैं 2-2, 3-3। हमारा एक कुत्ता है 3-3, 2-2 लोग रख रखे हैं उन्होंने कि ये सुबह टहलाएगा, ये दोपहर पे टहलाएगा, ये शाम में टहलाएगा भाई। 3 टाइम कुत्ता टहलता है 3 लोगों से। अरे भेंचोद कैसा कुत्ता, एक आदमी टहला लेगा ठीक है, नहीं हमें 3 लोग चाहिए। अरे तुम क्या मतलब गरीब भाई, गाड़ मारोगी तुम। 10 हज़ार में तुम्हें मतलब 10 हज़ार में 3 लोग चाहिए तुम्हें अलग अलग दिन टहलाने के लिए, सुबह दोपहर शाम तुम्हारा कुत्ता टहलेगा यार। समस्याओं में समस्या, समस्याओं का समाधान ही नहीं है यार। हमें गरीब मरते आ रहा है भाई, कोई समस्याओं का समाधान निकल ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है यार। भाई अगर हम लोगों को बता दिया जाए ना दुनिया में आने से पहले तुम्हें ये सारी समस्या, तुम्हारे साथ ये होने वाला है भाई, हम कभी नहीं आए, हम बोले मत भेजो प्रभु, हम यहीं पे जिएंगे, हमें यहाँ पे काट दो फाड़ दो कुछ भी करो, हमें दुनिया के अंदर मत भेजो। इसलिए हम यार पागल हो जाएंगे।